बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला अभी जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात, जिसका पहला मरहला था, उसमें मैदान मार लिया है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही। फिर हैरत अंगेज तौर पर अवामी नेशनल पार्टी ने भी मकबूलियत हासिल की और आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में मैदान मार गए। इस नताइज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर वज़रा और रहनुमा एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने लगे। कुछ ने कहा कि हमारे अपने एमएनए जो हैं वो हमें दगा दे गए और जाके खड़े हो गए जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ। कुछ रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये था कि कुछ महंगाई की वजह से हमें मार पड़ी है, लेकिन हम जल्द इस पर ओवरकम भी कर लेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, वो बातें कि जिन पे तकिया किया था वही पत्ते हवा देने लगे, ये तो तर्कश अपने ही तीरों से निकले हैं, तीर अपने ही तर्कश से निकले हैं जो जाके अपने ही लोगों को लग गए। पीटीआई के साथ हुआ क्या? कहाँ गई वो 60% अक्सरियत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यार सर, मैं कल से तज़किया सुन रहा हूँ, आज भी सारे तकरीबन टॉक शोज़ जो हैं उसमें KPK के इलेक्शन को बड़ा डिस्कस किया गया। और आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान बड़े खुश नज़र आए और आज बनता था बिल्कुल। आज उनकी गुफ्तगू में वो जलाल नहीं था, गुफ्तगू में वो तनकीद नहीं थी, गुफ्तगू में वो गिला नहीं था, अब वो गुफ्तगू में वो तकलीफ नहीं था। हाँ, मैं वही कहने लगा। आप गौर करें, देखिए मैं बात बिल्कुल चेंज करता हूँ, मैं वो चीज़ करता हूँ। मुझे बताएं, मौलाना साहब खुश हो गए? मौलाना साहब ने इस इलेक्शन को फेयर करार दे दिया? मौलाना साहब ने इस इलेक्शन में फरिश्तों का अमल दखल ख़त्म कर दिया? कह दिया कि किसी फरिश्ते का अमल दखल नहीं है। हैरत अंगेज तौर पर अभी तक हतमी नताइज मौसूल नहीं हुए। बहुत से पोलिंग स्टेशन के रहते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि ताखीर क्यों हो रही है। जी, मैं वर्ड्स कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है यार, जिसको जहाँ पे हिस्सा चाहिए था उसको हिस्सा मिल गया। मैं बहुत पहले कहता था कि बहुत से लोग अपना हिस्सा लेने के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत से लोग गेट नंबर 4 पे खड़े होकर किसका इंतज़ार करते हैं, बहुत से लोग अपना प्रेशर डालकर बहुत सी चीज़ें करते हैं। मैंने जिस तरह कहा था कि लाहौर में PTI ने अपना उम्मीदवार ना देकर अगेन किया, उसने 2 सियासी जमातों को आपस में लड़ाकर खुद मजलूम बन के उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। देखें, पेशावर के इलेक्शन में हो या KPK के पूरे इलेक्शन, आप ज़रा गौर करें, जहाँ PTI को नुकसान PTI ने पहुँचाया उस पर भी बात करेंगे और उसके अंदर की खबर भी आपको देंगे। और दूसरा, मैं आपको इशारतन कह देता हूँ, मौलाना साहब की अब स्पीड कम हो जाएगी। मौलाना साहब जो एक फुल स्पीड से जा रहे थे, एक्सीलेटर आखिरी दमों पे था कि जनाब अब मैंने गिरा देना सारा कुछ, अब इस तरफ नहीं होगा। अब मौलाना साहब को एक सूबे के अंदर अच्छी खासी चीज़ें मिल गई हैं और मौलाना साहब जो है वो भी खुश हो गए हैं, वो भी अब हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं। चाहे वो बल्दियाती निज़ाम में हो या सर, चाहे वो किसी निज़ाम में हो, वो हिस्सा बन गए हैं। पार्लिमानी सियासत बल्दियाती निज़ाम क्यों, अब मौलाना साहब बन गए हैं। मौलाना साहब की जमात आ गई तो नाम किसका लगा? कायद कौन हुए? मौलाना फजलुर रहमान। तो लिहाजा ज़हन में रखिए, जब आप एक कश्ती पे, इक़्तिदार की कश्ती पे सवार हो जाते हैं तो उस वक़्त आप उसमें सुराख नहीं होने देते कि हम डूबेंगे तो सब डूबेंगे। लिहाजा अब वो जो एक थी ना कि 2 साल से पहले इलेक्शन, 22 में इलेक्शन, अब मौलाना साहब खुद इसका हिस्सा बन गए हैं। और ज़हन में रखिएगा, सूबाई हुकूमत रहेगी तो बल्दियाती निज़ाम भी चलता रहेगा। बल्दियाती निज़ाम चलाने के लिए सूबाई हुकूमत का होना भी बड़ी अहमियत रखता है और बहुत सी चीज़ें बहुत सी जगह पर अहमियत रखते हैं। मैं बिल्कुल हट के बात कर रहा हूँ। मौलाना साहब को मौलाना साहब का हिस्सा मिल गया और मौलाना साहब अब उस कश्ती में सुराख नहीं करेंगे जो इक़्तिदार की कश्ती है जिससे सब डूबनाएंगे। आगे अब आ जाते हैं। सवाल ये बनता है, कोई एक आधा रहनुमा ये कहे ना कि मेरे हल्के में ऐसा हुआ कि मेरे साथ वाले ने दूसरे का साथ दे दिया। आप ये देखें, शिबली फराज साहब देखें, शौकत यूसुफजई साहब देखें, आप महमूद जान साहब देखें, आतिफ खान साहब देखें, बेशतर रहनुमाओं ने ये बात की है कि हमारे अंदर के इख्तलाफ ने हमें मारा। बिल्कुल मारा। ये तो पहले भी बात करते थे, लेकिन मुझे बताएं, असल बात तो ये करनी चाहिए थी मौलाना साहब को। कभी तक पेशावर का मुकम्मल रिजल्ट नहीं आया, क्या उन्होंने कहा कि कहीं कुछ हो रहा है? नहीं। आगे मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पे रिजल्ट अभी तक नहीं आया, क्या कुछ कहा? 30,000 की हो तो क्यों कहीं नहीं, ना मैं कह रहा हूँ 30,000 की लीड भी ख़त्म होते कोई टाइम नहीं लगता होता, जब ख़त्म होने लगती है। तो ये बात नहीं है, बात इतनी सी यार, बड़ी सिंपल सी है, सिंपल सी चीज़ है कि जिसको जब जहाँ पर ब्रेक लगनी थी उसको वहाँ पर ब्रेक लग गया। या सर, मेरा इशारा समझ लें, अगर आप खुल के बात करना चाहते हैं तो मैं उस पर के लिए भी तैयार हूँ।
मौलाना साहब को मौलाना साहब का हिस्सा मिल गया। मैं अक्सर कहता था कि तमाम लोग उस दौर में शामिल है। क्या मैं कहीं से आप खुल के बात नहीं कर सकते, वो जरदारी साहब कर गए। मौलाना साहब को मौलाना साहब का हिस्सा मिल गया। अब आ जाते हैं KPK के अंदरूनी इख्तलाफात। देखिए ये तो क्लियर सी बात है, जिस भी सूबे के अंदर आपको ओपन हुकूमत मिले, भरपूर हुकूमत मिले, तो फिर वहाँ पर हर शख्स जो है वो इख्तलाफात की ज़द में आता है। फिर वहाँ पे होता ही होता है। बल्दियाती इंतखाबात होते हैं ना, जब MNA कहता है मेरा इस हल्के से उम्मीदवार होगा जो मेरा लाडला है, MPA कहता है मेरा लाडला होगा, दूसरा वहाँ पे जो यूनियन जो उनकी तंजीम का सदर होता है वो कहता है जी मेरा होगा। तो फिर इसी मुखालफत में आके इसी तरह का होता है। लेकिन अब आपको पता है इन इंतखाबात के बाद जहाँ तहरीक इंसाफ को एक क्रेडिट गया कि जनाब बड़े शफाफ इंतखाबात है, वहाँ पर अब तहरीक इंसाफ की सियासत दाव पे लग गई है असर। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज इस पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है वज़ीर आज़म ने। और मैं आपको बता दूँ, ये ख़बर मैं ब्रेक कर दूँ, आइंदा चंद दिनों में ये सारे मरहले मुकम्मल हो जाए इलेक्शन के, आइंदा चंद दिनों में KPK के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ होने लगी हैं। और वज़ीर आज़म ये भी फैसला कर चुके हैं कि जिसने अगर जानबूझकर किसी और की सपोर्ट की है, खासकर तहरीक इसकी जमीयत उलमा इस्लाम की, तो चाहे वो MNA चाहे MPA, अगर साबित हो गया, एक कमेटी बन रही है आज, बल्कि अब तक कमेटी बन गई होगी, अनाउंस भी हो जाएगी, और इस कमेटी जो है वो इंक्वायरी करेगी और उसके बाद कुछ लोग फारिग होंगे। आपको पता है वज़ीर आज़म इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सही। आपको याद है ना कुछ लोग जिन्होंने वोट बेचे थे उनके साथ क्या हुआ था, तो ये होने वाला है। कमेटी बन गई है, कमेटी बनेगी, अनाउंस होगी और उसके बाद एक्शन भी होगा। तो फिर देखिए नताइज क्या रहता है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की हमने बात कर ली। पहले और दूसरे नंबर पे KP बल्दियाती इंतखाबात में यही दो बड़ी जमातें रहीं। तो जो दीगर जमातें हैं उनका हवाल भी जान लेते हैं, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। राना साहब, अगर ANP की बात की जाए, ANP ने एक बड़ा मार्जिन दिखाया और ANP ने बताया है कि अभी भी हम KP में जिंदा जमात हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या बना? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये दावे करती थी KP में हम पंजे गाड़ रहे हैं, उसको क्या हुआ? कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशेबन पे बिजलियाँ। देखें खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हुआ क्या। पीपल्स पार्टी को पारगी ANP, जिनके कहने पे मौलाना साहब, जिनके कहने पे आसफ अली जरदारी साहब स्टैंड लेते रहे, जिनके लिए इनके आपस में दोनों के घरों के दरवाजे खुलते थे, जिनके दरमियान मोहब्बतें बेइंतहा थी, और मुस्लिम लीग नून जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया मौलाना फजल रहमान साहब पे। जब मौलाना साहब के लिए हर चीज़ पे लब्बैक कहते थे मुस्लिम लीग नून के कायद, ऐसे होता था ना। और आपने ये जो आप मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो जमीयत उलमा इस्लाम फे वाले कहते हैं कि नून लीग ने हमें जो कहा हमने सर खम कर लिया। नहीं देखें, बिल्कुल वो कहते हैं, बल्कि वो तो बड़ा कुछ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ यासर, यहाँ पर अक्सर हलकों में नून लीग वर्सेस मौलाना फजल रहमान थे। मौलाना फजल रहमान थे, जहाँ मौलाना फजल रहमान के लोग नहीं थे, वहाँ मौलाना फजल रहमान की टीम ने नून लीग के मुखालिफ उम्मीदवार की सपोर्ट की, उसको सपोर्ट की, उसको तरजीहात दी। नून लीग जो है KPK में, देखें अमीर मकाम KPK में, पीर साबर शाह KPK में, कैप्टन सफदर KPK में, अब्बासी KPK में, आप KPK के अंदर देखें तो बहुत बड़ा हल्का का, और जिनका दावा था कि हज़ारा, हरीपुर, आप मर्दान, बन्नू, ये कहते थे हमारा है, सवात, ये सब हमारा है, हम लोगों ने वहाँ पे बड़े काम किए हैं, ये बड़े दावे करते थे। और इनके वहाँ पे जलसे भी होते थे, इनके बड़े बड़े जलसे होते थे। शाहिदा खान अब्बासी, खुद मरियम साहिबा जो है वहाँ पे जाती थी, बड़ा कुछ था। कहाँ गए वो लोग? बल्दियाती सियासत है ना, वहाँ पे बड़ा क्लियर है। आप वो जो मैंने कहा ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, तो इनको अपने ने गिराई हैं, किसी और ने नहीं गिराया। तहरीक इंसाफ इनको गिराती या ना गिराती, मौलाना साहब गिरा गए हैं। अब हो क्या रहा है, पीपल्स पार्टी को ANP हाथ कर गई है। आप अंदाज़ा लगाए ना कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी एक दावा करती है, जब उसके परवेज हट्टा के भाई को अपने साथ शामिल करते हैं, तो बिलावल साहब क्या कहते हैं कि ये अब KPK हमारा है। और हकीकी तौर पर नज़र भी यही आ रहा था कि नंबर 2 पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी बनेगी। लेकिन ऐसे हैरान कुन रिजल्ट आए, और जहाँ पे मार्जिन से ये हारे या मार्जिन कम या ज़्यादा था, तो वहाँ पर आप देखें ANP कितने वोट ले गई है, वहाँ पर दीगर जमातें कितने वोट ले गई हैं। देखिए ये पीपल्स पार्टी के लिए के साथ मुस्लिम लीग नून ने सीटें भी नहीं हासिल की। मरियम नवाज साहिबा फिर भी खुशी के शादियाने बजा रही हैं, ट्वीट किया जा रहा है तब्दीली आ नहीं रही, जा रही है, जनाजा निकल रहा है, वो देखो तब्दीली जा रही है, दफन हो चुकी, माथे पे दाग सजाई जा रही है। तो हारने के बावजूद मरियम साहिबा थी छुट्टियों पे,
ठीक है, लेकिन अचानक छुट्टियां ख़त्म की उन्होंने ट्वीट कर दिया, क्योंकि जब उन्हें उनके लिए तो ये मुसरत है PTI हारे, उनको ये किसी जगह अफसोस नहीं होगा कि उनके अपने लोग हारे। इस पर क्यों नहीं उन्होंने ट्वीट किया कि आपको अपना वो रिजल्ट नहीं मिला, मौलाना साहब फेयर इलेक्शन करार दे रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी है वो भी तकरीबन अभी तक नहीं इस पर बोली कि इलेक्शन फेयर है ना, फेयर नहीं है। जो आफ्ताब शेरपाव है वो भी कहते हैं ठीक है, ANP भी कहती है ठीक है, और मरियम साहबा की तरफ से भी ये नहीं आया कि इलेक्शन में कोई धांधली हुई है। तो फिर मरियम साहबा के अपने लोग क्यों हारे? इनके अपने करीब तरीन लोग जो थे वो किस तरह इलेक्शन हार गए? सवात में इनके लोग किस तरह इलेक्शन हार गए? बन्नू में इनके लोग किस तरह इलेक्शन हार गए? हरीपुर में वो रिजल्ट क्यों नहीं मिला जो इनको मिलना चाहिए था? उसके बाद हज़ारा डिवीज़न में इनको वो क्यों नहीं मिला जो मिलना चाहिए, हज़ारा में मिलना चाहिए था, डिवीज़न तो नहीं कैसे हज़ारा में मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि इनको अपने ही पड़ गए। अब मरियम साहबा ने ये तो ट्वीट तो कर दिया, लेकिन ट्वीट के बाद आपको पता नून लीग के अंदर बड़ी बहस शुरू हो गई है, और नून लीग KPK, मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, नून लीग KPK ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि अपनी क़यादत को आज कह दिया है कि जनाब हम वहाँ पर PTI का जनाजा निकालने गए थे, ये लफ्ज़ मैं आपको कह रहा हूँ, हम PTI का जनाजा निकालने गए थे, मौलाना फजलुर रहमान ने हमारा जनाजा निकाल दिया। उन्होंने कहा हम PTI का जनाजा निकालने गए, मौलाना फजलुर रहमान ने हमारा जनाजा निकाल दिया, हमें ये तो बता दें आइंदा आने वाले इंतखाबात में मौलाना साहब हमारे साथ क्या करेंगे। इस बल्दियाती इंतखाबात में जब हमने सब कुछ उनको दिया है, सब कुछ उनके साथ चले हैं, तो हमारे साथ ये हो गया है, तो जब कौमी और सूबाई के इंतखाबात होंगे तो मौलाना साहब तो हमें लिफ्ट नहीं कराएंगे, फिर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? हम क्यों मौलाना साहब के साथ जा रहे हैं? हमें मौलाना साहब से खुल के बात करनी चाहिए और अपने रास्तों का तयन करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब इस पर राज़ी हैं, KPK के तमाम जो क़यादत है उनकी इस बातों इन चीज़ों पर राज़ी हैं, लेकिन मरियम साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो हर सूरत में चाहते हैं किसी तरीके से, चाहे कोई भी गिराए, कोई भी तबाह करे, कोई भी कुछ करे, वो PTI की हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए। अब मैं आपको यही बता दूं, आज तो इनके एक रहनुमा ने यह भी कहा कि मौलाना साहब ने हमको इस्तेमाल करके, वो तो कहते हैं मौलाना साहब तो कहते हैं उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, नहीं, वो कहते हैं मौलाना साहब ने हमें इस्तेमाल करके अपना हिस्सा वसूल कर लिया और हमारे हिस्से की रोटी भी खा गए। किसी PDM में किसी न किसी को तो हिस्सा मिला, वो जिस तरीके से भी मिला हो। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम की पॉपुलैरिटी का ग्राफ किस वजह से बढ़ा है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे मुर्तज़ा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर उमेश कुमार साहब। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे KP के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के हवाले से, तब्दीली की हवा चली और तब्दीली की हवा ऐसी चली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मुखालिफ हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम नशिस्तें हासिल की और वहाँ पर हासिल की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कला समझा जाता था। तो अभी तक जितने वज़रा और जितने PTI रहनुमाओं के बयानात आए हैं उसमें सदाकत क्या है, और दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम जो एक बड़ी पार्टी बनकर बल्दियाती इंतखाबात में सामने आई है, तो उसके मुस्तकबिल के अहदाफ क्या है, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकने कौमी डॉक्टर उमेश कुमार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश कुमार साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर किसी जगह पर मुकम्मल हुक्मरानी देखी जाए बगैर किसी इत्तेहाद के, तो वो खैबर पख्तूनख्वा में है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इस दावे के बावजूद भी कि महंगाई वहां पे सबसे कम है, अभी हालिया नताइज की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं बहुत सारी वजूहात समझता हूँ। मैं समझता हूँ एक तो लोकल बॉडीज के अंदर जो है हमेशा ये चीज़ जहन में रखें कि जो लोकल सियासत होती है उसके अंदर रिजल्ट लाजमी नहीं है कि आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो है वो मिलता जुलता जो है वो रिजल्ट आया। ठीक, डॉक्टर उमेश कुमार साहब से राबिता दोबारा से बहाल करने की कोशिश करते हैं, लिंक ड्रॉप हो चुका है उनका। कामरान मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती थी कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसका सफाया हो चुका है, आइंदा इलेक्शन में उन्हें कोई सीट नहीं मिलेगी, ताने भी आपको बहुत दिए जाते रहे। हालिया इंतखाबात में आपकी जमात का उभर के सामने आना, उसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? तरक्याती काम तो PTI ने करवाए होंगे, तो फिर आपके क्रेडिट पे मौजूदा सूरत हाल में क्या है? यासर, मेरी लाइन कट गई थी, मैं दोबारा अपनी बात को कंप्लीट करूं। जी जी, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की जानिब दोबारा से वापस आता हूं। रमेश कुमार साहब बात करिए। अच्छा, देखिए, बात यह है कि तो
लोकल बॉडीज के अंदर रिजल्ट जो है वो चेंज आ जाना बड़ी बात नहीं है। वहां पे अंदर जिसकी रूट्स होती है, पीटीआई को जो वोट मिलता है वो खान साहब के नाम के ऊपर वोट मिलता है। महंगाई अपने दौर पे है, जेयूआई है या एएनपी है, जो इस वक्त दोनों बड़ी पार्टियां जो सामने आई है, वो दोनों बड़ी पार्टियां जो है वो पहली मर्तबा नहीं आई है। वो पहले भी हुकूमत में, एएनपी में भी जो है वो हुकूमत की है, केपी के गवर्नमेंट के अंदर, जेयूआई ने भी हुकूमत की है, दोनों ने हुकूमत की है। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी रिजल्ट आ जाना कोई बड़ा मेरेकल नहीं है। हाँ, मौलाना फजल रहमान ने इस वक्त जो पार्टी को टाइम दिया है, जो लोगों को चार्ज किया है, जो मुख्तलिफ जलसों के अंदर जो गए हैं, थोड़ी सी अपनी सियासी एक्टिविटी जो भी असेंबली के अंदर पहले जो ज्यादा रहता है, वो अपनी जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक्टिविटी कम रखता है। तो मौलाना साहब ने अभी जो है ना असेंबली के अंदर नहीं था, तो इस वजह से उसने ग्रास रूट लेवल के अंदर अपनी एक्टिविटी को जो बढ़ाया है, उसका भी एक इम्पैक्ट आया है। डॉक्टर रमेश साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मुझे एक बात बताएं। आपने कहा है कि कौमी इलेक्शन हो तो इमरान खान के नाम पे वोट मिलता है। ये जो बल्दियाती इलेक्शन थे, ये भी जमाती इंतखाबात थे, इसमें भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इसमें भी इमरान खान की जमात के उम्मीदवार थे। तो इस पर क्यों नहीं मिले? यही वोटर कौमी असम्बली में के उम्मीदवार को वोट देते हैं, यही सूबाई असम्बली को देते हैं। राना अजीम, बात ये है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर लोकल पॉलिटिक्स जो है ना घरों तक जाती है। लोकल पॉलिटिक्स के अंदर एक एक वार्ड तक लोग जाते हैं, उसको अप्रोच करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो है ना वो क्राइटेरिया चेंज होता है। तो मैंने तो लोकल बॉडीज काफी देखी हैं जिसके अंदर एमपीएज एमएनएज जो है वो भली हो, मगर जो लोकल रिश्तेदारियां होती हैं वो ज्यादा अहमियत रखती हैं, जिसकी वजह से वो रिजल्ट चेंज आते हैं। डॉक्टर साहब बात यहाँ पे सेनेट इलेक्शन की तो हो नहीं रही, घर घर तक वोट जो है वो तो जनरल इलेक्शन में भी घर घर तक ही वोट जाते हैं। तो जनरल इलेक्शन के लिए एमएनए और एमपीए मुंतखब होते हैं। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, कामरान मुर्तजा साहब से राय ले लेते हैं। कामरान मुर्तजा साहब, मेरा सवाल वही है, क्रेडिट पे जेयूआई के क्या था कि जेयूआई इस तरह उभर के सामने आई है बल्दियाती इंतखाबात में? देखिए, जेयूआई का क्रेडिट ये है कि उसने लोगों को सोच दी है और उस चोरी के खिलाफ सोच दी है, उस डकैती के खिलाफ सोच दी है जो उनके साथ होती है, जो उनके साथ हाथ होता है। और बज़ाहिर जो है ना वो मौलाना को उन्होंने पिछली दफ़ा हरा के या हराया हुआ शो करके और एक तरह से अपने तौर पे जो है ना ये चैप्टर क्लोज कर दिया था, मगर वो चैप्टर जो है ना वो कितनी ताकत से वापस आया ये आपने इस इलेक्शन में देख लिया। केपीके में अब तक जो इलेक्शन, जो इस वक्त तक इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसमें सबसे ज़्यादा वोट जो है जेयूआई को पड़ा है। सीटें भी सबसे ज़्यादा उसने जीती हैं। हालांकि इनके पास जो है ना वो टिकट जो है लेके फिर रहे थे पीटीआई वाले लोगों के पीछे पीछे, टिकट लेने वाला कोई नहीं था। और यही हाल इनका जो है वो अगले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में भी होने वाला है। इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। वजह उसकी क्या है? बैड गवर्नेंस। सब छोड़ दीजिए, वो नजरियाती बात छोड़ दीजिए कि इलेक्शन चोरी हुआ था, डकैती हुई थी, क्या हुआ था उसमें, मगर जो उसके बाद जो इनको मौका मिला, बल्कि इससे पहले भी मौका मिला था, ये रिपीट की थी इन्होंने गवर्नमेंट केपीके में। तो उसमें जो है वो इनको जो है ना वो गवर्नेंस अगर इनकी ठीक होती, अगर इनका सिस्टम ठीक होता, इनकी कमिटमेंट्स ठीक होती, ये सच बोलते, ये हर बात पे यू टर्न ना लेते, तो शायद इनका ये हाल ना होता। तो ये हाल जो है ना इनका होना था, और ये हाल इससे भी बदतर जो है वो अगले इलेक्शन में आप देखिएगा वो इससे भी बदतर होगा। मौलाना साहब ने, मौलाना साहब को वोट पड़ के उनकी तहरीक चली। मौलाना साहब के सबसे बड़ी तहादी मुस्लिम लीग नून, बड़ा दावा था उनका केपीके में, वो बड़ी बुरी पोजीशन में आई, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान का जो वोटर है वो बाशऊर है। मुझे एक गिला है बाज़ पार्टियों से, बाज़ दोस्तों से, और इस गिले का इजहार जो है मैं मरमना कर देता हूँ। पाकिस्तान का वोटर जो है वो आपके नैरेटिव पे जो है नज़र रखे हुए है, वो ये देखता है। आप ये कह सकते हैं कि जो है ना वो अपोजिशन ने जिसको जो है ना लीड कर रहा है मौलाना, कोई वो उस तरह के रिजल्ट जिस तरह से कह रहे थे कि उस तरह के रिजल्ट नहीं दिए, यानी गवर्नमेंट को टॉपल करने का, उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ। मगर उसके बावजूद वो देखिए नतायज जो है वो हमारे हाथ में नहीं होते। हमारा नैरेटिव जो है ना वो मुस्तकिल तौर पे वो एक रहा है। हमने जो डे वन से जो जिस स्ट्रेटजी को लेके चले हैं वो आज तक हम वहीं पे खड़े हैं। बाकी हमारे दोस्त जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, कभी एक सोच के साथ कभी दूसरी सोच के साथ, तो वो जो वोटर है वो इस बात को शायद फील करता है। कामरान साहब, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आपने अपने सबसे बड़े इत्तेहादियों के हवाले से ये कह दिया है
कि उनकी सोच चेंज होती रहती है और वोटर उसे पसंद नहीं करता? वोटर मैं खुद इस बात को फील करता हूँ, आपका नैरेटिव जो है वो एक जगह पे रहना चाहिए, आपका बयानिया जो है वो बार बार तब्दील नहीं होना चाहिए, और ये यकीनन इस बात को वोटर ने भी फील किया होगा। यानी JUI के इत्तेहादियों की सोच तब्दील होती है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल देखिए कि अपने ही लोग एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ सोच रखते हैं, जिसका नतीजा ये देखने को मिला। रमेश कुमार साहब, अगर आपकी बात को एक वक्त के लिए मैं ये भी मान लूं कि जो कौमी असम्बली में बैठे हैं उन्हें ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिक्स करने का वक्त नहीं मिला, जिसकी वजह से ये नताइज देखने में आए, तो फिर उन आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में आप क्या राय रखते हैं जिनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से नहीं था और वो आपके बराबर की सीटें ले गए? देखिए, वो तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए कि हमारी कौन सी चीजें हैं, हमारा कौन सा बयानिया है कि इंडिपेंडेंट लोग जो है वो हमसे ज्यादा वोट लेके गए हैं, वो कैसे मुमकिन हुआ है, वो सबको सोचना चाहिए। इंडिपेंडेंट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट लोग जिसने किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा नहीं लिया वो जीत गए हैं। अब वो किस पॉलिटिकल पार्टी में अपना मैनिफेस्टो लेके जाते हैं, उनकी मर्जी है, मगर वोट जरूर उसने लिया है, अपने इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टो के तहत लिया है। फिर उसको किस पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट की है, कि जो JUI के सामने होगा वो उसको PTI ने सपोर्ट की होगी, जो PTI के सामने होगा उसको JUI और ANP ने सपोर्ट की होगी। इसी तरीके से सपोर्ट जो लेके वो जरूर जीते हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए। मगर एक चीज अच्छी हुई है कि कम से कम इस वक्त धांधली का इल्जाम नहीं लगा है, और इतना जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो एतमाद किया गया है, ये भी अच्छी चीज है कि KP के। वैसे जब भी लोकल बॉडीज की इलेक्शन होती है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालती है, चीजें करती है, जैसे हमेशा हमने सिंध के अंदर देखा है। मगर इस वक्त हमने देखा कि ये चीजें सामने नहीं आई है, तो ये जो है वो मैं समझता हूं कि अच्छी बात है। रमेश साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब पेशावर गए, तरक्याती स्कीमों का ऐलान किया, बड़ा शोर मचा, इलेक्शन कमीशन को दरखास्त भी दी गई, वज़ीर-ए-आज़म साहब मुख्तलिफ लोगों से मिले, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने अरकान असम्बली को हदायत जारी की, वज़रा को हदायत जारी की, तगड़े तगड़े लोग रहे। मौलाना साहब का हल्का डेरा इस्माइल खान, जहाँ पे बड़ा शोर मचता था कि हम दोबारा इलेक्शन की ऑफ़र करते हैं कि मौलाना साहब दोबारा इलेक्शन लड़ लें, गंडापुर साहब कहते थे ना। अब वहाँ से PTI की शिकस्त, PTI की लकी मुरव्वत से मुकम्मल तौर पर शिकस्त, दीगर जगहों से शिकस्त, वहाँ उसके बाद क्या रहेगी सूरत? देखिए, पहली चीज तो ये कि सियासत के अंदर इस वक्त जो मौलाना साहब की अपनी एक सियासत है, खान साहब की अपनी एक सियासत है, और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात ये आज से नहीं, माजी से ये चलते आ रहे हैं, और काफी दिनों से ये एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाते हैं। ये पॉलिटिक्स के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर एक प्रैक्टिस है। तो मैं तो अच्छे की उम्मीद करता हूं कि कम से कम सियासत के अंदर हम इतना आगे नहीं लेके चले जाएं, सियासत को के लोग जो है वो सियासत से, इस डेमोक्रेसी के सिस्टम से जो है ना वो नफरत करना शुरू करें। मैं तो ये समझता हूं कि सियासत के अंदर कोई ये खानदानी लड़ाई नहीं है, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, हर बंदे की अपनी बात है, और ये इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर ये चीजें आपस में लड़ते भी हैं, आपस में जो है इख्तलाफात भी होते हैं। और अब थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि हमारे PTI के लोग नूर आलम के बारे में कह रहे थे कि नूर आलम ने ये किया, वो किया। मैंने आपको पहले भी कहा कि लोकल बॉडीज की इलेक्शन में ये चीजें सामने आती है। लोकल बॉडीज की इलेक्शन के अंदर ये इशू सामने आता है कि भाई इस MPA ने इसकी सपोर्ट नहीं की, MNA ने इसकी सपोर्ट नहीं की, जिसकी वजह से ये चीजें होती है। मगर अच्छी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम नहीं लगा है। लेकिन रमेश कुमार साहब, वोट कारकर्दगी पे है। ये तो शौकत यूसुफजई साहब भी कह चुके हैं कि महंगाई की वजह से हमें वोट नहीं पड़ा, और दूसरी जानिब महमूद जान साहब ये गिला कर चुके हैं कि हमारे अपने ही लोगों ने हमें दगा दिया, जिसका नतीजा ये भुगतना पड़ा। मैं इस बात से एग्री हूं कि लोगों के ऊपर जो हारता है गिले शिकवे भी करते हैं। नूर आलम ने जो थोड़ी बहुत बात की है कि महंगाई की जो बात की है, इस वक्त मुल्क जिन हालातों में मिला और वो कुछ मुश्किल जो डिसीजन थे, ये पहली वाहिद गवर्नमेंट थी जिसने पाकिस्तान को पहले रखा, अपनी पॉपुलरिटी को पीछे रखा। नहीं तो जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है पब्लिक पॉपुलर फैसले करो, मुल्क का जो भी हो देखा जाएगा। मगर खान साहब ने कहा कि मुझे हुकूमत सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि मैं 3 साल
4 साल अपने जो है वो पॉपुलैरिटी को बढ़ाऊं। उसने ये कहा कि मुल्क के लिए वो फैसले करूं जो मुल्क के लिए अच्छे हो, कम से कम पाकिस्तान की इकोनॉमी जितना सहप रखती है वो फैसले करूं। अब उसके अंदर सारे लोग जो पहले अरबों रुपए लेते थे डेवलपमेंट के, अब वो चीजें नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर ये जरूर इम्पैक्ट आता है, अवाम जरूर रुसवाई होती है, हुकूमत के ऊपर बोझ है जिसकी वजह से अवाम को सफर करना पड़ता है और कुछ ऐसे भी देखना पड़ता है। मुस्तकबिल की हिकमत अमली पे क्या बात होगी और अपोजिशन आपके इस स्टांस पे क्या राय रखती है? ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कातजा साहब से इसी मौके से बात का आगाज करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार साहब का मौक़िफ़ ये है कि जब मुश्किल वक्त पड़ता है आप हुकूमत के लिए सोचते हैं, अवामी मफाद के लिए सोचते हैं और करप्शन का खात्मा करना चाहते हैं, तब मुश्किल हालात से भी आपको गुजरना पड़ता है और फिर इस तरह के नताइज आपको देखना पड़ते हैं। तो अपोजिशन इस पर क्या राय रखती है? कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर हालिया सूरत हाल देखी जाए तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बारहा ये इल्ज़ाम लगाया कि ये वोट चोर हुकूमत है। तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिस सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात है, वहां पर इलेक्शन होते हैं और आपकी जमात उभर के सामने आती है, ज्यादा अक्सरियत हासिल करती है, तो क्या शफाफ इंतखाबात का क्रेडिट पीटीआई हुकूमत को नहीं देंगे? नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम था। इन बेचारों ने क्या किया? इन बेचारों को वजीर आजम जाके बैठा रहा। तो वजीर आजम को तो जाना नहीं चाहिए था। वजीर आजम तो सबका वजीर आजम होता है ना। अगर वो वजीर आजम हो तो वजीर आजम साहब तो जाके वहाँ अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इनकी तो पूरी की पूरी जो है ना, जितनी टीम थी, कैबिनेट थी, ये सारी की सारी वहाँ बैठी हुई थी, पैसे लेके फिर रहे थे इनके। तो जब ये हरकतें हों और उसमें आपके पास क्लिप भी आए होंगे वो पैसों वाले हिसाब में, तो जब ये सारी हरकतें ये हो, आपकी हरकतें ये हैं कि शौकत तरीन साहब जो है ना सिंध से, सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले आप उसको पंजाब लाना चाह रहे थे इलेक्शन लड़ाने के लिए सिंध से आदमी को, और उसके बाद KPK से ला के उसको इलेक्ट करवाया, वोट तब्दील करवा के। ये क्या है? ये कोई नजरियाती सियासत है? सियासत इस तरह से होती है? लोग अपना सूबा छोड़ते हैं क्या? ये तो एक तरह से गाली हुआ करती है कि एक सूबे से नहीं, मेरे पास इस सूबे में वोट नहीं है। अच्छा, दूसरे सूबे में जाके अपने को रजिस्टर करवा लेते हैं इलेक्शन के मौके पे। साहब, ANP भी अच्छे नंबर ले गई, ANP के भी अच्छे नंबर आ गए। क्या मुस्तकबिल में ANP और आप मिलकर सियासत करेंगे? हमने और उन्होंने पहले भी मिलकर सियासत की है, अब भी हो सकता है। सियासत में दरवाजे खुले होते हैं। सियासत जोड़ का नाम है, कोई तोड़ का नाम तो है नहीं है। और हम पहले भी नजदीक रहे हैं। मुफ्ती साहब के जमाने में भी जो है ना वो उसमें हमने मिलकर वो जो मकसद एक बड़ा था PDM का मकसद, जिसमें आपने कहा था सबसे बड़ा मकसद ही हमारा ये है PDM, उसमें आप इकट्ठे नहीं हो रहे, बाकी सियासत आप अपनी इकट्ठी करने, उस पर तो आप इकट्ठे नहीं है। देखिए, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सी पार्टियों के अपने अपने जो है ना वो नजरियात है, और बाज़ औक़ात जो है ना वो इकट्ठे नहीं चल पाते, बाज़ औक़ात इकट्ठे चल पाते हैं। मगर देखिए, हम PDM में इकट्ठे हैं, इसके बावजूद हम सब ने इलेक्शन, नून को ले लीजिए और दूसरी जमातों को ले लीजिए, तो हम बावजूद इसके कि PDM में इकट्ठे हैं, मगर इलेक्शन हमने अपने अपने लड़े हैं। तो इलेक्शन को ये इंतखाबी इत्तेहाद तो है नहीं है, मगर उसके बाद जो है ना वो मुल्क के इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में इकट्ठे हुआ जा सकता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं हुआ करती है। सही, पब्लिक इंटरेस्ट में इकट्ठे हुआ जा सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, क्या समझते हैं PTI का मुस्तकबिल? खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो वहां पे आपसी इख्तलाफ है जिसका नतीजा आपने भुगत लिया है। पंजाब के अंदर की भी सूरत हाल आप देखें तो आप डरते हैं, ये माने आपके बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में कराने पर भी सोच विचार जारी है कि कहीं अंदर से बगावत ना हो जाए। सिंध की सूरत हाल देखें तो अरबाब गुलाम रहीम साहब और गवर्नर सिंध के दरमियान चपकलिश जारी है। तो मजमूई तौर पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अंदर के ही लोगों से डर रही है तो फिर अवाम में कैसे जाएगी? देखिए, आप इस इलेक्शन को देखते हुए और इंटरनल इख्तलाफात को आप जो बात कर रहे हैं गुलाम रहीम के या गवर्नर के, मुझे तो ऐसे कोई इख्तलाफात, अरबाब गुलाम रहीम को मैंने ही ज्वाइन कराया है, मुझे तो ऐसे गवर्नर के बीच में तो नहीं है। अली मादिल शेख के एटीट्यूड से जरूर, गुलाम रहीम को क्या उसके एटीट्यूड से थोड़े बहुत लोगों को जरूर इख्तलाफ होता है, मगर गवर्नर साहब के एटीट्यूड से नहीं है। गवर्नर साहब और अरबाब के इख्तलाफात कोई नहीं है। पंजाब के अंदर देखें, पंजाब के अंदर नून लीग ने कोई 3-4 मरतबा हुकूमतें की हैं, लाजमी है वो जड़ों में बैठी हुई है, और इस वक्त भी पंजाब के अंदर PTI की इतनी मेजॉरिटी नहीं है, थिन मेजॉरिटी है, जिसकी वजह से वो इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। रही बात KPK के अंदर, आज भी शौकत तरीन की इलेक्शन आपने देखी है,
तो 87 लोग जो है अगर वोट आए हैं तो उनके 13 वोट थे तो उनके 13 ही निकले हैं। अगर उनके ज्यादा वोट होते, अगर हमारी पार्टी में इख्तिलाफ होता तो शौकत तरीन को वोट भी नहीं पड़ते। ऐसी चीजें नहीं है। लोकल बॉडीज की रिजल्ट मुख्तलिफ होती है और मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशन थी। मैंने अभी भी आपको बताया कि आप सिंध में जो बात करते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मुझे ये बता दें, मुस्लिम लीग नून ने 3 दहाइयाँ 3 इलेक्शन लड़े पंजाब में हुकूमत की, पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत की। आपका तो अभी सेकंड टेन्योर है ना KPK में, आपका भी तो 2 टेन्योर तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं। तो इन 2 टेन्योर्स में आपने कमाया क्या, यानी आपने सियासी क्या कमाया, सियासी क्या फ़ायदा उठाया? क्या आपको इस बल्दियाती इलेक्शन के बाद आपकी सारी मेहनत ज़ीरो नज़र आती है? देखिए, मैं राना अजीम, मैं जो अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि अगर आज पीपल्स पार्टी इसी KPI की तर्ज के ऊपर सिंध में इलेक्शन कराए ना, तो वो ये से रिजल्ट मुख्तलिफ नहीं आएंगी। क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है जब भी रहती है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इतनी लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, ये चाहिए वो चाहिए। तो लोकल तरीके से लोकल चपकलिशन जो होती है, जब कोई MPA खुद खड़ा हो जाता है तो उसकी अपनी एक पोजीशन होती है जिसकी वजह से एक बंदे में कंपटीशन होती है। यहाँ पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर इतने बंदे होते हैं जिसकी वजह से ये इशू जरूर आता है इन गाँव में, इन मेयर्स में, इन टेल के में। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चीजें आएंगी और ये लोकल बॉडी से हमेशा, और आप ये एक्सपेक्ट करें अगर ये सिस्टम रहा तो। बाकी अगर आप काउंसलर इलेक्ट करके और उनको फिर दबा के प्रेशर से आप उनको दोबारा ज्वाइन कराएं, वो हो सकता है। तो मैं नहीं समझता। हाँ, हुकूमत से एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा होती है अच्छी। दूसरा ये कि महंगाई है, महंगाई का भी एक असर जरूर पड़ा है और लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी। कोविड की वजह से जो इश्यूज आए हैं मुल्क के साथ, ये तो बनता है ना रमेश कुमार साहब, विफाकी हुकूमत आपकी, सूबाई हुकूमत आपकी, पेशावर कला आपका, उसके बावजूद भी जमीयत उलमा इस्लाम मार्का मार जाए तो फिर क्रेडिट तो उनको जाता है ना। तो फिर ग्राउंड पे पॉलिटिक्स है वो बेहतर तौर पे वही कर रहे हैं ना, फिर आप तो नहीं ना कर रहे हैं। जहां पे आपको जीतना चाहिए था वहां से आपका मार्जिन कम हो जाए, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं आपकी जानिब आता हूं वापस, स्टांस को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कामरान साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, आप बतौर सियासी रहनुमा क्या समझते हैं, जिस तरह पॉपुलैरिटी को गेन किया है जमीयत उलमा इस्लाम ने बल्दियाती इलेक्शन में, क्या इसके बाद भी PDM के लेवल पे आपको कौमी असम्बली या पंजाब असम्बली या कहीं पर भी तहरीक अदम एतमाद या असम्बली डिसॉल्व करने की बात करनी चाहिए? देखिए, तारीख अदम एतमाद भी हो सकती है, असम्बली डिसॉल्व करने की बात भी हो सकती है। आप इस बात को ज़हन में रखिए कि अगला साल जो है इलेक्शन का ही साल होगा। अगला साल जो है वो चंद दिन आगे है और ये इसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये इसको जो है ना ये फेस नहीं कर पाएंगे सारे प्रॉब्लम्स को। महंगाई तो अब तक जो हो गई, इसके बाद जो महंगाई आने वाली है, जो इसके बाद जो है इनका मिनी बजट आ जाएगा ये चंद दिनों के अंदर, फिर देखिए कि फिर क्या तमाशा लगता है। और फिर उसके बाद जब हम महंगाई मार्च लेके निकलेंगे, ये 23 मार्च को हम इस्लामाबाद आएंगे, तो उस वक्त तक ये ना गवर्नमेंट की टांगें लड़खड़ा रही होंगी। कामरान साहब, आज मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने बाकायदा एहतजाज भी किया और बाकायदा नाराज़गी का इजहार भी किया कि हम मौलाना साहब के साथ हर जगह चलते हैं, लेकिन KPK के इलेक्शन में हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया। देखिए, हम तो हर जगह पे चले हैं और अब इसका जो ना हमारे अंदर पार्टी के अंदर इस बात पे बड़े गिले शिकवे मौजूद है कि हमारी वजह से बहुत से जो है ना दूसरी पार्टियों को भी कोई बेनिफिट्स मिले हैं। वर्कर तो सिर्फ हमारा निकला है, वर्कर ने तो सिर्फ आज तक मार खाई है, हमारे वर्कर ने मार खाई है, और तो किसी के वर्कर ने मार नहीं खाई है। आप देख लीजिए, जितनी आज़ादी मार्चेस थे, जितनी भी जो है जद्दोजहद हुई है, जितने भी जो है ना वो हमने जल्द से वो कर सके, उसमें ज्यादा वर्कर जो है वो फिर कामरान साहब जब जीत भी चुके हैं, तो दूसरों के गिलों पे बातें भी सुन चुके हैं अपने लोगों की, और फिर अब खुशी का मौका है तो रीयूनियन का फैसला कर रहे हैं। हमारी तरफ से देखिए, सियासत जो है ना, सियासत में हमेशा हम तोड़ने के कायल ही नहीं है, सियासत में हम जोड़ने के कायल हैं, और वो भी प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे। प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे देखिए, नून की गवर्नमेंट को हटाया गया था, गलत तौर पे हटाया गया था, जो कुछ उसके साथ हुआ उनके साथ गलत हुआ था, हमने उस पर स्टैंड लिया। जिनकी मुदाखलत थी वो गलत तौर पे मुदाखलत थी, हमने उस पर स्टैंड लिया।
उसके बाद हमारा नैरेटिव देख लीजिए, हम बिल्कुल जो ना हर चीज़ को लेके चले, और आज तक आपने हमारे स्टैंड में फ़र्क नहीं पाया होगा, मासवा एक के कि वहाँ पे हमको धोखा दिया गया। जो हमारा धरना था, जो हमारे लोग जो सिटिजन थे, जो उनको उठाया गया था किसी कमिटमेंट के तहत कि जी इस तरह से हो जाएगा, और उस जुबान पे हमने एतमाद किया था। चलें ठीक है, हमसे झूठ बोला गया, कम से कम वो इस काबिल नहीं रहे कि वो उसके बाद जो है ना उन पर एतमाद किया जाए। मगर आप हमारा स्टैंड देख लीजिए, हमारा स्टांस देखिए, हम ठीक लेके चले हैं। आपने उसके नताइज देख लिए। इससे पहले के बल्दियाती इलेक्शन जो है ना बलूचिस्तान के देख लीजिए, सबसे बड़ी पार्टी जो है बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन में बलूचिस्तान थी। मगर उसके बाद फिर क्या हुआ कि वर्कर, किसी एक पार्टी का एक वर्कर भी नहीं है, और रातों रात पार्टी बन गई, और रातों रात जो है ना वो उसके सारे इलेक्टेबल आ गए उसमें, और बगैर वर्कर की वो पार्टी को कामयाबी होने वाले इलेक्शन को फेयर इलेक्शन करार देते हैं? जी फेयर है। अगर देखिए बाज़ जगह पे हम जो मतलब लोकली जो है ना कहीं पे प्रॉब्लम होता है, मैंने किया, मैं इसमें कैंडिडेट था, मैंने किया, मेरे मुखालिफ ने किया, वो ग्रीवेंसेस होंगे, वो रिड्रेस हो जाएंगे। अदारा जाती जो धांधली होती है उसका सदेबाब होना चाहिए, और इसमें अदारा जाती धांधली नहीं हुई है, इसको हम एडमिट करते हैं। चलिए रमेश साहब, आपको मुबारक हो जी। एक चीज़ तो हुई, एक क्रेडिट तो जा रहा है आपके जमात को कि अब आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा कि बल्दियाती इंतखाबात में कोई धांधली हुई। मैंने राना आज़म ये पहले ही बात की, मैंने कहा पहली बात तो ये कि इलेक्शन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की वहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, ऐसे डंडा घुमाती है पुलिस, ये वो अपनी मर्जी से धांधली करा के, और लोकल गवर्नमेंट को मैंने कोई क्रेडिट नहीं दिया, गवर्नमेंट को मैंने कोई क्रेडिट नहीं दिया। साहब फिर ये देखिए कि एक उसी इदारे ने, इलेक्शन कमीशन ने करवाया ना इलेक्शन, और आपकी तरफ से भी धांधली का कोई इल्जाम नहीं लगाया जा रहा। तो इसका मतलब ये कि ईवीएम के बगैर भी अगर मुनज्जम तरीकाकार हो तो इलेक्शन हो सकते हैं। एक आधी जगह धांधली का इल्जाम लगा, और वो भी आपके सूबाई वजीर के भाई पे लगा। देखिए पहली चीज तो ये कि इस गवर्नमेंट को ये जरूर क्रेडिट जाती है कि जिसके लिए हमेशा खान साहब कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। उसकी क्रेडिट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी जाती है, उसकी क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को भी जाती है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि दूसरी चीज ये कि अब JUIFA जो है ना वो इस रिजल्ट से इतनी ज्यादा जो खुश हो रही है कि हमने बहुत बड़ा, हाँ कामयाबी जरूर है, उन्होंने जो अपनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा उनको वोट मिले हैं, क्योंकि लोगों ने सोचा कि भाई महंगाई है और उसकी वजह से भी कुछ असर जरूर उस महंगाई की वजह से पड़ा होगा। मगर पीपुल्स पार्टी जो है, PMLN जो है, उनको जो एक्सपेक्टेशन थी उनको कम से कम पता चला कि वो वोट उस हिसाब से नहीं ले सके, वो उस हिसाब से सीटें नहीं ले सके। JUI ने वहां पे जरूर जो लिया है। मगर जब कोई ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है तो उसको सोचना चाहिए कि अभी सेकंड जो है वो इलेक्शन का अभी दौर आना है, तो उसमें देर है। दूसरी चीज जो अपना है, अपना कामरान मुर्तज़ा इलेक्शन की, अभी KPK में तो आपने मैदान मार लिया, अभी वो इलेक्शन KPK में तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। क्या आप तवक्को रखते हैं सिंध और पंजाब में भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा? देखिए 3 सूबों में हमारी बुनियाद बहुत अच्छी है। सिंध में बहुत अच्छी है, अगर आप ये देखेंगे तो सिंध में आपको नताइज हम देंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान तो वो है ही हमारा, और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला पिछली दफ़ा भी जो है ना सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे जो है वो JUI थी, और इस दफ़ा भी सबसे बड़ी पार्टी आप देखेंगे JUI ही रहेगी इंशाल्लाह। तो 3 सूबों में हमारा जो है ना वो है, और पंजाब के सराइकी बेल्ट में हमारी रूट्स हैं, उधर कुछ ना कुछ जो है ना हमारे लिए निकलेगा। सेंट्रल पंजाब में हमारा नहीं है रूट्स, उस तरह से हम सीट्स नहीं निकाल पाते। मुमकिन है कि लोकल सतह पे कोई निकाल लें, मगर उस तरह से हम क्या आप ये नहीं समझते कि नून लीग के साथ अगर कुछ बेहतर मामलात KP में चलाए होते तो पंजाब के अंदर आपके भी बेहतर मामलात चल सकते थे? देखिए अगर वो इस तरह के मामला चलाने चाहते थे तो हम इससे बेहतर नताइज यकीनन दे सकते थे, मगर उसके लिए जो है वो बैठना ज़रूरी था। इसके लिए मौलाना को एतमाद में ले लेते, इसमें मौलाना अताउर रहमान साहब को एतमाद में ले लेते, तो यकीनन हम इसमें भी एडजस्टमेंट करने के लिए शायद तैयार होते। मगर कोई कहे तो सही ना, अभी KPK के इलेक्शन के बाद राना हमने धक्का दिया और इसमें इख्तिलाफ शुरू हो जाएंगे JUI में, क्योंकि नून कहती है कि हमारी सीटों के ऊपर हमें हराया है, JUI ने हमसे धोखा किया है। जी क्या कहेंगे कामरान साहब जो डॉक्टर रमेश साहब कह रहे हैं?
ये इसी पे खुश हो जाए। नहीं, इस पे हम नहीं लड़ते, इस पे हम नहीं लड़ते। या तो इंतखाबी इत्तेहाद बना लेते ना, इंतखाबी इत्तेहाद बना लेते, फार्मूला तय कर लेते, हमको उस पर भी कोई एतराज नहीं है। क्या आप समझते हैं आने वाले लोकल बॉडीज आइंदा इंतखाबात में आप जो है मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद बनाएंगे? 2023 में नहीं है, 2024 में। जी हम इनके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। हमारी किसी हद तक ज़ेनी अमांगी होती है उनके साथ, तो हम उनके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। हम अगर 5 साल पूरे करने हैं तो उसके लिए तो इलेक्शन 2023 में करवाने हैं। आप 2023 में भी करवाएंगे? 2024 में इलेक्शन होंगे। ये राना आजिम हमेशा रिकॉर्डिंग करके रहे, राना आजिम ये रखना 2024 में इलेक्शन होंगे। 2023 में इलेक्शन नहीं है। 2023 में इलेक्शन है, ये एक नई बात आ गई है। ये किस तरह कह रहे हैं, ये भी थोड़ी सी हमें बता दें। 2024 में इलेक्शन होंगे। अच्छा, 2024 में होंगे। भाई कहीं भी मुल्क में कुछ भी, आप पाकिस्तान की तरफ हालात देखें, इंडिया की तरफ हालात देखें, सारी चीजें देखें, मुल्क के अंदर मुल्क की इकोनॉमी देखें, ये सारी चीजें जो है ना वो इलेक्शन के लिए मैं समझता हूँ 2024 में, 2023 में नहीं है। कामरान मुर्तजा साहब, आप 2022 को इलेक्शन का साल कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हुकूमत 5 साल की एक्सटेंशन ले लें आप। हुकूमत कहती है 2024 में इलेक्शन होंगे। इनको चाहिए कि 5 साल की एक्सटेंशन ले लें, वैसे भी ये एक्सटेंशंस के आदी हैं, तो गवर्नमेंट में भी कोई 5 साल की एक्सटेंशन का कुछ सोचे। रास्ता भी कामरान मुर्तजा खुद निकाल के देगा। यानी हुकूमत के मुताबिक 2024 में इलेक्शन है, लेकिन सूरत हाल ये है कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देखते हुए ग्राउंड रियलिटी जो है वो हुक्मरानों की तवक्को के बरक्स है। उम्मीद ये की जाती है कि अगर बेहतर सूरत हाल रही तो नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब और डॉक्टर उमेश कुमार साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।